ये कहानी है सोनपुर चंदनपुर जंगल की। उस जंगल में हाथी, बैल, गधा, हिरण, बकरियां और एक लोमड़ी रहती थी। उस जंगल में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में एक शेरा नाम का शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। वह शेर इतना क्रूर था। पहले वह जंगल में अत्यधिक शिकार करता था, फिर वह मरे हुए जानवर को आधा अधूरा खाकर फिर से शिकार करने लगता था। जंगल के जानवर शेर को देखते ही दूर से भाग जाया करते थे। एक दिन वह अपने बुढ़ापे को कोसते हुए अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, हाय रे शेरा, ये बुढ़ापा भी ना क्या चीज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाय, अब मैं क्या करूं? उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन चालाक लोमड़ी ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। वह शेर महाराज के पास जाने का निश्चय करती है और उसकी गुफा के पास पहुंचती है। उसने शेर से कहा, महाराज, जंगल में अब कोई शिकार नहीं बचा है, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बता सकती हूँ जिससे आप हमेशा के लिए रोज भरपेट खा सकें। फिर आपको बुढ़ापे में भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी। शेर ने कहा, कौन सा रास्ता? मूर्ख लोमड़ी, जल्दी बता दे, इससे पहले भूख के मारे कहीं मैं तुझे ही मारकर खा न जाऊं। नहीं नहीं महाराज, आप मुझे मारकर नहीं खाओ। मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगी जहां आपको हर समय खाना मिलता रहेगा। फिर लोमड़ी ने शेर को एक रहस्यमयी फल के बारे में बताया जो एक दूर के द्वीप पर उगता था। महाराज, ये फल इतना स्वादिष्ट था कि इसे खाने वाला हमेशा के लिए भूखा नहीं रहता। शेर ने कहा, लोमड़ी, मुझे वह फल चाहिए। लोमड़ी बोली, आइए महाराज, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। शेर के मन में इस फल को पाने का लालच जाग गया और वह लोमड़ी के साथ द्वीप की ओर निकल पड़ता है। लोमड़ी शेर को एक नदी के किनारे ले गई और बोली, महाराज, उस फल का पेड़ नदी के बीच में एक छोटे से द्वीप पर है। आपको नदी में कूदना होगा। शेर अधिक भूख तो था ही। अधिक भूख के मारे उसने कुछ नहीं सोचा और शेर नदी में कूद गया। लेकिन नदी बहुत गहरी थी और उसमें तेज बहाव था। शेर तेज धारा के कारण तैर नहीं पाया। जल्दी कैसे आ गए? ये हमारा महल है, हम यहाँ जब चाहे तब आ जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? इतना कहकर महाराज दरबार चले जाते हैं और मुंजा की आंखों में आंसू थे। सेनापति, हम अपने राज्य की सीमाओं को और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन महाराज, उसके लिए तो जानते हैं, उसके लिए हमें पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना होगा। सेनापति, कुछ दिनों में ही सेना को हमारी सीमाओं से लगे सभी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दे दो। महाराज, क्षमा कीजिए, मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूँ। आक्रमण अपनी रक्षा के लिए शत्रुओं पर किया जाता है, मित्रों पर नहीं। तेरी ये मजाल तू मेरी बात का विरोध करे। तू देशद्रोही है। तो ठीक है, रुको, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। महाराज, ये आपको क्या हो गया है? पकड़ लो इसे। महाराज विक्रम की ऐसी हरकत को देखकर मुंजा सोच में पड़ जाता है। महाराज का बर्ताव कुछ अजीब है और वो चक्र भी नहीं निकाल पाए। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। हे अंगूठी, खोल दे तू ये राज। क्यों बदले बदले से है महाराज? ये तो काला पहाड़ है। क्या ये कैसी अजीब सी चिड़िया है? इस राज को जानने के लिए मुझे काले पहाड़ पर जाना होगा। तभी मुंजा कई सारी डरावनी जगह से होकर काले पहाड़ की ओर प्रस्थान करता है। तब तक रात भी हो जाती है। अरे ये क्या? काली चुड़ैल
कंकाली खोपड़ी और शैतान सिंह की लाश, जरूर ये जाल इन्होंने ही बिछाया होगा। पर मामला क्या है? कब से इस विक्रम की पहरेदारी कर रही हूँ, मुझे तो बैठे बैठे नींद आ रही है। मुझे भी आ रही है नींद प्यारी। ओह, ये बात है, कुछ समझ में आ रहा है। एक बार राजा विक्रम और मुंजा खत्म हो जाए तो हम महल में जाकर सोएंगे। इन लोगों को तो चैन की नींद सुलानी ही होगी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मुझे भी नींद प्यारी। मुंजा, महाराज आप चिंतित न होइए, अब मैं आ गया हूँ। वाह मुंजा, तुम फिर से ठीक समय पर आ गए। अब इससे पहले वे लोग जाग जाए, जल्दी चलो यहाँ से। उसकी चिंता मत कीजिए महाराज, वो लोग अब लंबी नींद सोएंगे। शाबाश मुंजा, पर तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? कुछ अपनी होशियारी से, बाकी अपनी अंगूठी की मदद से। फिर महाराज मुंजा को पूरी कहानी सुना देते हैं, किस तरह शैतान सिंह ने चिड़िया बनाकर उसे कैद कर दिया और खुद मेरा रूप लेकर चला गया। फिर मुंजा खुद को और विक्रम को वास्तविक रूप में लाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में नदी किनारे 3 बकरे रहा करते थे। नदी किनारे हरा भरा घास का मैदान था, जहाँ वे दिन भर घास चरते रहते थे। वे तीनों हट्ठे कट्ठे हो गए थे और मजे से अपना दिन गुजार रहे थे। लेकिन समय बीतने के साथ वहाँ की घास खत्म होने लगी। एक दिन छोटे बकरे ने दोनों बड़े बकरों से कहा, नदी के पार एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, जहाँ की घास सालों तक खत्म नहीं होगी। अब अपना यह जगह छोड़कर नदी के पार जाने का वक्त आ गया है। नदी के पार जाने के लिए उस पर एक पुराना पुल बना हुआ था, लेकिन समस्या यह थी कि उस पुल के दूसरे जंगल में एक भयानक भेड़िया रहता था, जो हर आने जाने वालों को मार कर खा जाता था। तीनों नदी पार जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते बड़े बकरे के दिमाग में एक उपाय आ गया, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद अब वो एक एक करके पुल की ओर चल दिए। सबसे छोटा बकरा पुल पार करने लगा। जैसे ही तेरी ये जरूरत कि मेरे इलाके में आई, अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। छोटा बकरा घबराया नहीं, बल्कि उपाय अनुसार बोला, भेड़िया महाराज, आपको मुझे खाकर क्या मिलेगा? मैं तो कितना छोटा हूँ, मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, आप उसे खा लीजिएगा। भेड़िया ने मुड़कर देखा कि एक बकरा पुल की तरफ चला आ रहा है, जो उसके सामने खड़े बकरे से काफी बड़ा है। उसने छोटे बकरे को जाने दिया और दूसरे बकरे का इंतजार करने लगा। जैसे ही दूसरा बकरा पुल के बीचों बीच पहुंचा, वह उसे पकड़कर बोला, आज तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मंझला बकरा बोला, भेड़िया महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पीछे मेरे बड़ा भाई आ रहा है। वह इतना मोटा ताजा है कि आपको कई दिनों तक खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भेड़िया ने मुड़कर देखा कि एक मोटा ताजा बड़ा सा बकरा पुल की तरफ चला आ रहा है। उसने मंझले बकरे को जाने दिया। इस तरह 2 बकरे पुल के पार पहुंच गए। सबसे बड़ा बकरा वहां पहुंचा तो उस बकरे को देखकर खुश हुआ। इतनी देर में भेड़िया कुछ कर पाता। बड़ा बकरा 3-4 कदम पीछे हटकर तेजी से भेड़िया पर अपने सींगों से ऐसा वार किया कि भेड़िया नदी में बहने लगा। बड़ा बकरा पुल पार करके दोनों बकरों से मिला। उसके बाद वे नदी पार के हरे भरे घास के मैदान में खुशी खुशी रहने लगे। सीख, समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया जाए तो समाधान अवश्य निकलता है। एक बार एक जंगल में एक बाघ लोमड़ी का पीछा कर रहा था। लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए उतनी ही जोर से भागी, लेकिन अचानक वो एक कुएं में गिर गई जो झाड़ियों से ढका हुआ था। वह कुएं से बाहर नहीं आ सकी। लोमड़ी दुखी होकर मौत का इंतजार कर रही थी। फिर लोमड़ी ने एक बकरी को कुएं के पास से जाते हुए देखा। वह बकरी को बुलाने के लिए कुएं के अंदर से जोर से चिल्लाई। बकरी कुएं के पास आई और लोमड़ी से पूछा, दोस्त, तुम वहाँ कुएं में क्या कर रही हो? लोमड़ी ने कहा, दोस्त, क्या आपने नहीं सुना है, देश में जल्दी ही सूखा आने वाला है, कहीं पर भी पानी नहीं होगा।
इसीलिए मैं इस पानी का आनंद लेने के लिए यहाँ आई हूँ। पानी बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। तुम क्यों नहीं आ रहे हो दोस्त? बस तुम भी कुएं में कूद जाओ, दोनों मिलकर पानी का आनंद लेते हैं। मूर्ख बकरी ने लोमड़ी पर विश्वास किया। बकरी कुएं में कूदने को तैयार हो गया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, चतुर लोमड़ी अपना एक पैर उसकी पीठ पर रखकर कुएं से बाहर निकली। अब मूर्ख बकरी कुएं के अंदर थी। उसने रोते हुए कहा, दोस्त, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? मित्र, आपको कुएं में छलांग लगाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि आपके लिए इससे बाहर आना संभव है। आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए आप कुएं में फंस गए हो। फिर लोमड़ी ने वह जगह छोड़ दी और अब कुएं में रहकर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। शिक्षा: कोई भी काम करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, नहीं तो हम बुरे फंस सकते हैं।